नमस्कार, आप देख रहे हैं बातें यूपी की। मैं हूं आस्था। आज इस बुलेटिन में बात करेंगे 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के बाद सामने आए परिणाम की। यूपीपीएससी की ओर से यूपी आयुष विभाग में स्टाफ नर्स के लिए कब शुरू होंगे आवेदन, एक बार फिर रामपुर के डीएम को क्यों मिला राज्य पुरस्कार और अंत में बात करेंगे अपनी किताब को लेकर क्यों मुश्किल में पड़े डॉक्टर कफील खान। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली खबर से। 4 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। 3 राज्यों में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल की है, जबकि एक राज्य में कांग्रेस ने अपना परचम लहराया है। इसके अलावा 4 राज्यों में बसपा की निराशाजनक हार हुई। मायावती की पार्टी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना में खाता भी न खोल सकी। उन्हें केवल राजस्थान की 2 सीटों पर जीत हासिल हुई है। एमपी में ऐसी कई सीटें रहीं जहां सपा ने कांग्रेस को हराने का काम किया। एमपी में राजनगर में सपा प्रत्याशी को 6,453 से ज्यादा वोट मिले, जबकि कांग्रेस यहां बीजेपी से 5,867 वोट से हार गई। रामपुर को अभिनव पहल मिशन समर्थ 2.0 के लिए राज्य पुरस्कार मिला है। विश्व दिव्यांग दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यह सम्मान प्राप्त हुआ। सम्मान पुनर्वास सेवाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ जनपद के रूप में जिलाधिकारी रविंद्र मानदंड को दिया गया है। इससे पहले भी रविंद्र मानदंड को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। राज्य स्तरीय पुरस्कार 2023 प्रदान किए जाने के लिए शासन स्तर पर गठित समिति द्वारा जनपद रामपुर का चयन किया गया था। उत्तर प्रदेश आयुष विभाग में स्टाफ नर्स यूनानी के 27 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज यानी कि 4 दिसंबर से शुरू हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से पहली बार स्टाफ नर्स यूनानी की भर्ती की जाएगी। स्टाफ नर्स यूनानी पुरुष के 2 और महिला के 25 पदों पर भर्ती के लिए विस्तृत विज्ञापन आज वेबसाइट पर जारी हो चुका है। जुलाई 2023 तक न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष के अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के मामले में पूरे प्रदेश में पहले स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत चलाए गए पंजीकरण अभियान में प्रयागराज ने ये उपलब्धि हासिल की है। इसके अलावा दूसरे स्थान पर बहराइच, तीसरे स्थान पर कौशाम्बी, चौथे स्थान पर सुल्तानपुर और 5वें स्थान पर मुजफ्फरनगर है। लखनऊ समेत मध्य यूपी में आज से बारिश के आसार है। इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश पर भी पड़ेगा। बताया गया है कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र मध्य पाकिस्तान और आसपास बना हुआ है। इसका क्षेत्र पश्चिमी यूपी और आसपास के इलाके हैं। इसके कारण मौसम में बदलाव शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक 6 और 7 दिसंबर के करीब मिनचोंग तूफान की वापसी होगी। इसके कारण दक्षिण पूर्वी यूपी, खासकर छत्तीसगढ़ व झारखंड से लगे इलाके में इसका असर देखने को मिलेगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को समाहित किया जा रहा है। आयोग और चयन बोर्ड में परीक्षा नियंत्रक, वित्त नियंत्रक एवं विधि अधिकारी का कोई पद नहीं था, लेकिन नए शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये तीनों पद सृजित किए गए हैं। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की जिम्मेदारी इसी आयोग के पास होगी। साथ ही यूपीटीईटी का आयोजन भी शिक्षा सेवा चयन आयोग ही कराएगा। लखनऊ विश्वविद्यालय के स्टूडेंट एक जिला एक उत्पाद यानी ओडीओपी के बारे में अब विस्तार से पढ़ सकेंगे। इसके लिए ओडीओपी को कोर्स का हिस्सा बनाया जाएगा। स्नातक स्तर पर इसे वोकेशनल कोर्स के तौर पर शामिल करने की तैयारी है। एलयू लगातार रोजगार परक कोर्स शुरू करने पर फोकस कर रहा है। इसी कड़ी में सत्र 2024-25 से ओडीओपी को भी कोर्स का हिस्सा बनाने की तैयारी है। स्नातक के दूसरे और चौथे सेमेस्टर में इसे वोकेशनल कोर्स के तौर पर जोड़ने पर विचार हो रहा है। मिजोरम के 40 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। लाल दुहोमा के नेतृत्व वाली जोरम पीपल्स मूवमेंट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 40 में से 27 सीटों पर जीत दर्ज की है। वहीं मिजो नेशनल फ्रंट बड़ी हार के साथ राज्य की सत्ता से बेदखल हो गई। वह 10 सीटों पर सिमट गई। भाजपा के खाते में 2 सीटें आई और कांग्रेस 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को मिशन के रूप में धरातल पर उतारने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। इसी क्रम में प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यानी पीएम अभीम के तहत कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। प्रदेश के पीएम अभीम योजना के तहत ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट, जिला इंटीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब, जिला चिकित्सा और मेडिकल कॉलेज में 50 बेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक का निर्माण किया जा रहा है। इसके अलावा जिला चिकित्सालय में 100 बेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक और स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना की जा रही है। गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के पूर्व डॉक्टर कफील खान एक बार फिर मुश्किल में पड़ गए हैं। लखनऊ के कृष्णानगर थाने में कफील खान और 5 अन्य लोगों के खिलाफ उनकी किताब के प्रकाशन पर मामला दर्ज किया गया है, जिसके कुछ पाठ
कथित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ है। व्यवसायी मनीष शुक्ला ने जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करने के इरादे और पुस्तक रजिस्ट्रेशन अधिनियम के उल्लंघन का आरोप लगाया है। आज का यूपी में फिलहाल इतना ही। अपने शहर की बड़ी खबरों का अपडेट पाने के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बातें यूपी की।